आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। अच्छा, आज मुझे एक चीज पहले आप बताइए, एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे। एसएससी ने 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया है, क्यों? अभी क्यों जारी कर दिया? पहले तो सीजीएल का वैकेंसी निकलेगा मार्च में, जून जुलाई में उसका पहला टायर फर्स्ट पेपर है। फिर सीएचएसएल का आएगा, फिर मान लीजिए स्टेनो का, फिर एमटीएस का आएगा। लेकिन अभी ये कैलेंडर क्यों जारी कर दिया उसने? कुछ बात है, गौर करिए। क्यों जारी किया? इसलिए कि वो ये जानता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा वो अभी से लग गया होगा। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में अगर नौकरी लेनी है तो आज के डेट में आपको किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए अपने जीवन के 4-6 महीना देना पड़ेगा। इसीलिए उसने कैलेंडर जारी किया है। बात को समझ रहे हैं? गहराई में जाइए। तो इसलिए पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है, सही टाइम ही नहीं पता है। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2026 में एक सीट आप पक्की करें तो अभी से सीना ठोक पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिंदास पढ़ाई करना पड़ेगा। टेंशन में नहीं, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है। टेंशन खाली फ्रस्ट्रेशन देगा और निगेटिव रिजल्ट देगा। ना कर अगर के रहो कभी नौकरी में, बहुत सारे जन को देखता हूँ, टेंशन रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, डिप्रेशन, बस निगेटिविटी माइंड से आता हो। पॉजिटिव एटीट्यूड रहो और पढ़ो। पढ़ते हो तो फिर टेंशन की बात नहीं है, लेकिन सही दिशा में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते तो सब हैं, सबको नौकरी क्यों नहीं लगती? पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है, तो उसका मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो के अंदर। जो आप सीएचएसएल में एक सीट कैसे पक्की करेंगे, पढ़ने का सही तरीका क्या है, वो मैं आपको प्लान बता रहा हूं, स्टडी और समझ लीजिएगा और लग जाइए अभी। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कसम खाना है अपनी मम्मी की। नहीं, छोड़ दीजिए, मम्मी की मत कसम खाइए, गर्लफ्रेंड की कसम खाइए भाई। कसम टूट जाएगा, गर्लफ्रेंड मरमुरा हो जाएगी तो कोई बात नहीं, मम्मी तो एक ही होती है, दोबारा नहीं मिलेगी। सबसे पहले शपथ खाना है आपको अभी से 8 से 10 घंटा आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना है। अभी 14-15 घंटा नहीं पढ़ना है। 14-15 घंटा तब पढ़ेंगे जब एग्जाम का 20 से 25 दिन होगा, तब गर्दा उड़ाते हैं, अभी नहीं। अभी रिलैक्स रूटीन बनाना है। 8 से 10 घंटा भी आपको पढ़ना है। इस 8 से 10 घंटे में आप पढ़ोगे कैसे, तरीका क्या है, सबसे पहले समझो। आप सबसे पहले देखो, आप अपने आप को पहचानो कि आपका वीक पॉइंट क्या है। आप रियलाइज करना, कभी खाना वाना खा के ना आराम से रात में सदर तान के खटिया के ऊपर लेट के सोचना कि मैं सीएचएसएल की इस बार तैयारी कर रहा हूँ, मेरा वीक पॉइंट क्या है। अपने आप से पूछो। मैथ तो वीक नहीं है, ज्यादा स्टूडेंट का मैथ का लेवल बहुत खराब होता है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सबसे डब्बा होता है। सबसे पहले बता, अगर आपको नहीं भी आता है ना, आप इसकी टेंशन मत लाना, कोई बात नहीं, नहीं आता नहीं आता है। मैं पहले नेचर की बात करूं तो रीजनिंग सबसे इजी सेक्शन में आता है। आप एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हो, इसकी टेंशन नहीं लेना। आप जैसे ही मैथ अच्छा करोगे ऑटोमेटिकली रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग मैथ का बाबू सोना है। तो अभी आप इस पे फोकस नहीं करना, बुद्धि से काम लो। इजी सेक्शन में आता है, इसके 10 से 20% ना, दो चार चैप्टर आपको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी, बाकी 80% कमजोर है। नहीं भी आता तो इसकी टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले आप रियलाइज कर लेना कि मेरा पेपर कौन सा सेक्शन कमजोर है। अगर मान लो आपका मैथ सेक्शन कमजोर है, या मैं डेमो की तरह बता रहा हूं, या मान लो आपकी इंग्लिश कमजोर है, या आपका जीके जीएस कमजोर है। जीके जीएस कमजोर या हार्ड से तो कोई मतलब नहीं। ससुरा इतना खतरनाक है ससुर का नाती, इसका कोई दायरे ही नहीं है, इसका कोई कैरेक्टर नहीं है। आप कितना भी पढ़ोगे तो ये तो कम है, तो ये तो सबका कमजोरी रहबे करता है। कितना क्यों, कहां कहां से क्वेश्चन पूछ देगा, कहने मतलब पता ही नहीं चलता है। टीचर तो को हवा नहीं लगता है, इसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। हाँ, ये पड़ोसी है। पड़ोसी मतलब पड़ोसी की बीवी है, ये पड़ोसी की लुगाई है, ये पड़ोसन है, धोखा दे जाएगा। इसका सिलेबस फिक्स है, ये हार्ड है। लेकिन अगर आपने मैथ और इंग्लिश एक बार सही से पढ़ लिया सही तरीके से, तो आप ना एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हो। लेकिन इसको कितना भी सही तरीके से पढ़ लोगे, एक एक क्वेश्चन नहीं ठोक सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ना छोड़ देना, नहीं। पड़ोसन को भी धरना है और अपनी घर वाली को भी धरना है, पढ़ना सबको है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने नेचर की बात की कि कौन सा स्कोरिंग पेपर है, कौन सा नॉन स्कोरिंग पेपर है। आपको जो पेपर वीक हो उस पर ज्यादा फोकस करना। मान लो आपका मैथ वीक है, ऐसे भी मैं आपको बता दूं, पेपर वीक है नहीं है कोई बात नहीं, इन 3 को तो स्टार्ट कर ही दो अभी से। रीजनिंग आप लास्ट में पढ़ना, जब एग्जाम का ना 30 दिन 40 दिन बचा होगा, पहले आप मैथ में धुरंधर बढ़ो, इंग्लिश पहले बढ़े। जो हार्ड पेपर है अभी आप उस पर फोकस करो। रीजनिंग की टेंशन है मत लेना, वो 30-40 दिन में कवर कर। रोज मूड बना के बैठोगे ना, इतना छोटा छोटा चैप्टर है, 3-3 घंटा में 4-4 घंटा में एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 22 से 23 चैप्टर है उसके अंतर्गत, जो मैन स्ट्रीम है। 1-2-3 चैप्टर और छोड़ दीजिए तो मैन है, जहां से कभी क्वेश्चन पूछता है, 22-23 से क्वेश्चन पूछता है। और इतना इजी चैप्टर सब है जो मैं आपको बोला हूँ, 3-4 चैप्टर छोड़ के, जो आप एक एक दिन में 5 घंटा बैठेंगे तो खत्म हो जाएगा।
तो उसके लिए आपको टेंशन ले, मेन यहाँ प्रॉब्लम है। अभी आपको करना है मैथ और इंग्लिश और जीके जीएस, ये पढ़ना कैसे समझिए। आप रोजाना इसको कम से कम, ध्यान से करना, कम से कम आप 3 घंटा 3.5 घंटा इसको देना कम से कम, और 3-3.5 घंटा इसको भी देना कम से कम, और 2.5 से 3 घंटा इसको भी दे देना। न 10 घंटा का आपको रूटीन बनाए, सबको 3-3 घंटा आप दे दो। अब मान लीजिए कोई वीक स्ट्रांग है, मान लीजिए आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो आप इसको 4 घंटा दे दो, इसको 3-3 घंटा दे दो। अगर मैथ ही खराब है तो आप दे दो। अब आप पढ़ोगे कैसे, आप पढ़ना पहले कैसे समझो। अभी आप न तो PYQ बनाओगे और न ही मॉक टेस्ट देखोगे। मॉक टेस्ट तो अभी देखना भी नहीं है, विद्यार्थी गलती यहां करता, अभी इसको मॉक टेस्ट लगाना लगता है या खाली प्रीवियस क्वेश्चन बनाने लगता है। ना 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 ना, ऐसी गलती कभी मत करना। देखो, अगर थोड़ा बहुत आप चाहो तो PYQ देख भी सकते हो, ऐसा नहीं है, ताकि आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ को पढ़ना पड़ेगा। देखो, मैथ में क्वेश्चन बनाने से ना कभी आपको मैथ नहीं आएगा, जब तक मैथ के आप चैप्टर को नहीं पढ़ोगे। मेरी बात को गहराई में जाके सोचना, पहले मैं गलत कह के गया हूं कि सही कह के गया हूं। आपने देखो, मान लो आप मैथ, मान लो आपको अलजेब्रा कभी आता ही नहीं है, कभी आप पढ़े ही नहीं हो, आपने खाली अलजेब्रा का क्वेश्चन बना रहे हो, तो क्या अलजेब्रा आ जाएगा? नहीं, अगला क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी अलजेब्रा पढ़ा ही नहीं, अलजेब्रा का आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। और समझने में क्या कर रहा हूं, यहां समझिए। तो आपको पहले इसमें चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, मैथ हो चाहे इंग्लिश हो चाहे जीके जीएस हो, आपको एक एक चीज पहले जीरो से उठाना पड़ेगा और टॉप तक लेके चला जाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई चीज आता भी है तो रिवाइज हो जाएगा जल्दी से, जाता क्या है, जो चीज नहीं आता रहेगा पढ़ ले। पढ़ना सिस्टम से, क्वेश्चन पे भी फोकस मत करो। अभी आप पढ़ो, इंग्लिश है तो इंग्लिश में पूरा ग्रामर पढ़ो। आप कभी टेंस पढ़े ही नहीं हो, आप कभी एडवर्ब पढ़े ही नहीं हो, और एडवर्ब का खाली क्वेश्चन बना रहे हो, उससे क्या फायदा? उसे उससे क्या फायदा? कुछ नहीं, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो डिटो कभी नहीं आता है। क्वेश्चन बनाने से कभी आपके चैप्टर क्लियर नहीं होंगे। चैप्टर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन का अपने आप गर्दा उड़ा सकते हैं, ये सबसे तरीका है। दूसरा, 99% स्टूडेंट और गलती क्या करता है, वो ना अपने कोडिंग पढ़ने की कोशिश करता है। मान लीजिए अपने कोडिंग पढ़ने का क्या मतलब है, आपको मैथ अच्छा लगता है तो आप मैथ पढ़ोगे, और आपको इंग्लिश अच्छा लगता है ना, इंग्लिश अच्छा नहीं लगता, हार्ड लगता है, तो आप छोड़ देते हो। ना 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 ना, ये भारी भूल मत करना। आपको अपने कोडिंग नहीं, आपको कमीशन के कोडिंग पढ़ना है। वो तो इंग्लिश पूछेगा भैया, आप छोड़ दोगे तो छोड़ दो, आपको नौकरी नहीं लगेगी। यही गलती करते हैं आप। आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, वो जो जो पूछ रहा है उस ससुर का नाती, उस सब को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको हार्ड नहीं आता है तो आप सीखिए, अभी तो टाइम है, अभी से लगना पड़ेगा ना, आप सीखिए। एक एक चीज सिस्टम से आप पढ़ना, ठीक है। अभी जीके जीएस के अंदर एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पे जीके जीएस के अंदर एक चीज बताता हूँ। जीके जीएस में अभी करंट अफेयर मत पढ़ना, इसको लास्ट में पढ़ना। अब करंट अफेयर किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इसकी एक मैं बुक बता दूंगा। बहुत सारे चैनल वाले देखोगे आपको रोजाना अभी से करंट अफेयर डालेगा, आपका फ्यूचर बर्बाद करता है, रोज टाइम खराब करता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो, उसके लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। वो है करंट अफेयर, कंप्यूटर, इसको मात्र 15 दिन में धज्जी उड़ा सकते हो। एक पिनैकल पब्लिकेशन है, जानते होंगे, पिनैकल की करंट अफेयर की बुक आती है, साल भर का करंट अफेयर का, वो बुक बना के देगा आपको 40 पेज का ईयरली, उसमें सारा आप करंट अफेयर रहता है, आप पढ़ लीजिए, आपका गर्दा उड़ जाएगा। इसके लिए अभी से फोकस नहीं करना, अभी से ट्रेडिशनल जीके फोकस करना। एसटीआर जीके पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, जनरल साइंस पढ़ो, अभी वो सब चीजें पढ़ो। समझ गए कि नहीं? कंप्यूटर के लिए एक लूसेंट की एक बुक ले लो, 99 रुपये की बुक आती है पतली वाली, पूरा कंप्यूटर आपको उसमें दिया रहेगा, उसमें खेल खेल में आप पढ़ लोगे, ठीक है। अब इस दोनों को सिस्टम से पढ़ो आप। हाँ, जीके जीएस पिनैकल की बुक, अगर मान लीजिए आपका जीके जीएस अच्छा है, अच्छा मतलब कि अगर आपको समझ में आता है, तो पिनैकल की बुक खरीद लीजिए, सिस्टम से पढ़िए, एकदम पूरा चैप्टर वाइज पढ़िए। नहीं आता है तो एक टीचर आप ढूंढ लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, अच्छा टीचर ढूंढिएगा जो व्यापार करता हो, जिसका अपना चैनल हो और वो खुद पढ़ाता हो, एक्सपर्ट से ढूंढिएगा, हायर टीचर से मत पढ़िएगा। आजकल जानते हैं एजुकेशन व्यापार है, बहुत सारे लोग चैनल खोल रहा है और टीचर को हायर कर करके पढ़ाता है, उसको आपसे फ्यूचर से मतलब नहीं, उसको कोर्स बेचना है, वो व्यापार करता है। टीचर से पढ़ना जो अपना चैनल में से, मैं मैथ इंग्लिश, मेरा ये चैनल है, मैं मैथ इंग्लिश खुद पढ़ाता हूँ, मैं किसी टीचर को हायर नहीं रखा हूँ, तो मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। क्यों? कि मेरा अपना चैनल है, मुझे भी तो लोभ है, मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा तो आप मेरा नाम 10 जगह बोलोगे, तो मैं भी तो तरक्की करूंगा जीवन में। मैं भी हायर कर लूँ जीके वाले को, आपको खराब पढ़ाए, क्योंकि उसको मेरे चैनल से ना मतलब है ना आपसे मतलब, उसको तो आवर मिलेगा, 1 घंटे का मैं पैसा दे के भेजूंगा। समझ रहे हैं? मैं समझा भी दिया पूरा। अब आप चाहते हैं कि मैं मैथ और इंग्लिश मुझसे आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ ही लेना मुझसे जीवन में, एक बार तो मुझसे जरूर मैथ इंग्लिश पढ़ लेना। सीना ठोक के कहता हूं,
विश्वास करना, कोई जमीन जायदाद नहीं दिखा रहा हूँ, मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा, गारंटी देता हूँ, चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। तो मेरा कोई भी बैच ज्वाइन करोगे, जैसे मेरे एसएससी सीएचएसएल का टारगेट बैच है, कंप्लीट मैथ का बैच है, जिसमें पूरा मैथ आर पार करवा के दिया हूँ, जीरो से उठाया हूँ, टॉप तक लेके गया हूँ, चैप्टर वाइज एकदम सिस्टम से। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, दिमाग में छाप दूंगा। मेरे बैच की सबसे खास बात, बाहर से कुछ मत लेना। बहुत जगह बैच ज्वाइन करते हो यूं मोटी मोटी बुक टीचर खरीदवा देता होगा, वो कभी पढ़ेंगे नहीं, आपके घर के किसी कोने में धूल चाट रही होगी, जो से जो उसमें 1-2 दिन देखेंगे देखेंगे, वो पढ़ने का तरीका ही नहीं है। मैथ में कभी क्वेश्चन फोकस नहीं करना, अपने आप क्वेश्चन बनेगा, मैथ एक बार पढ़ लो सिस्टम से। तो उसी उद्देश्य से मैंने बनाया, बाहर से कोई मत लेना, कुछ भी मत लेना, एक एक क्लास खाली मेरे सिस्टम से देख लेना, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक सिस्टम से, और एक क्लास नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिए, गर्दा उड़ा देंगे। मात्र 299 का ये बैच है, और ऐसे ही हमारा कंप्लीट सीएचएसएल इंग्लिश का भी टारगेट बैच है, वो भी 299 का है। आप 600 रुपया में मैथ इंग्लिश दोनों से निश्चिंत हो जाओगे। ज्वाइन कहाँ से करोगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जैसे क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा, आप ले लीजिएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को एक सही गुरुजी की तलाश है, तो कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।